सबसे पहले आप तमाम अजीज़ और दोस्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सवाल सिर्फ अभिजीत दीपके का नहीं है। कभी लोकतंत्र में एक बहुत सीधी सी बात कही जाती थी, वोटर सरकार चुनता है, लेकिन आज का नौजवान की बात ने इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उसका कहना है कि पहले वोटर सरकार चुनता था, अब सरकार वोटर चुनती है। आखिर इस बात का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे देश के लाखों युवाओं की वो बेचैनी जो नौकरी परीक्षा, पेपर लीक और अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिजीत दीपके के सीजेपी अब एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रही है? इन तमाम सवालों का जवाब हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है। ये कहानी है सोशल मीडिया से शुरू हुए एक अभियान की, सड़कों पर उतरे युवाओं की और उस सवाल की कि लोकतंत्र में असली ताकत आखिर किसके पास है। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ मुजाहिद और आप देख रहे हैं हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल को फॉलो ज़रूर करें। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कहां से हुई ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभिजीत दीपके का नाम 2026 में अचानक देश भर में चर्चा में आया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया। शुरुआत में इसका अंदाज पारंपरिक राजनीति जैसा नहीं था। नाम भी ऐसा रखा गया जिसे सुनकर लोग रुके, सोचे और सवाल पूछे। लेकिन धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पर अभियान युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है दोस्तों। परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए। जून 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर के तहत युवाओं का प्रदर्शन हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन में छात्रों और युवाओं, पेशवरों के साथ दूसरे समर्थक भी पहुंचे थे। आंदोलन में परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग उठाई गई, यानी एक डिजिटल कैंपेन धीरे धीरे सड़क पर दिखाई देने लगा। और यही से अभिजीत दीपके की कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, फिर आया सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी राजनीति में आएगी या नहीं? क्या सीजेपी को राजनीतिक पार्टी बनाने पर चर्चा हुई है? उनका जवाब था कोर कमेटी में इस विषय पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी जल्दबाजी में इसे राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला नहीं किया जाएगा। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि क्या अब सीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी सीजेपी के नेताओं से यही सवाल पूछा गया। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर के अनुसार सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने चुनावी राजनीति के सवाल पर कहा कि फिलहाल संगठन का फोकस चुनाव लड़ने से ज़्यादा युवाओं के आंदोलन को आगे बढ़ाने पर है। वही सौरभ दास ने शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर जन आंदोलन को मजबूत करने की बात कही। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, फिलहाल सीजेपी को चुनावी पार्टी नाम लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में दरवाज़ा पूरी तरह बंद भी नहीं दिख रहा। राहुल गांधी से मुलाकात होगी। अब दूसरा सवाल, क्या अभिजीत दीपके कांग्रेस से मिलेंगे? क्या उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी? साइड में दीपके का जवाब है कि पवन खेड़ा उनसे मिले थे और उन्हें कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने आंदोलन के मुद्दे का समर्थन किया है। दीपके ने यह भी कहा कि राहुल गांधी से अभी उनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर मौका मिला तो वो उनसे ज़रूर मिलेंगे। और यही बात लोकतंत्र में नज़रिए से दिलचस्प है, क्योंकि आंदोलन अगर किसी एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाए तो उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आंदोलन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछता रहे तो उसकी भूमिका अलग हो जाती है। दीपके की साइड में भी ये बात भी दिखाई देती है कि अगर भाजपा के लोग मिलना चाहे तो उनसे भी मिलने के लिए तैयार हैं। यानी संदेश सीधा है, मुद्दा पार्टी नहीं, मुद्दा जनता का है। लेकिन ये सिर्फ बयान है। आने वाले समय में सीजेपी वास्तव में किसके साथ खड़ी होती है ये उसके काम से तय किया जाएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल
फिर वही सवाल उठता है, क्या दीपके अहंकारी हो गए हैं? किसी भी आंदोलन का चेहरा जब बहुत तेजी से लोकप्रिय होता है तो उसके सामने एक बड़ा खतरा होता है। व्यक्तिगत लोकप्रियता, लोग आंदोलन को भूलकर व्यक्ति को देखने लगते हैं। इसलिए उससे सवाल पूछा गया, क्या आप अहंकारी हो गए हैं? दीपके ने इस आरोप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी उनकी टीम ने बातचीत की है। उनके मुताबिक उन लोगों ने सीजेपी में शामिल किए जाने की मांग रखी थी, लेकिन हर व्यक्ति को संगठन में शामिल करना संभव नहीं है। यह जवाब एक दूसरी बात की तरफ इशारा करता है। किसी भी आंदोलन के लिए सिर्फ भीड़ काफ़ी नहीं होता, उसके लिए संगठन, अनुशासन और एक स्पष्ट नीति भी ज़रूरी होती है, वरना आंदोलन धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में बांट सकता है। दोस्तों, दिसंबर से क्या होने वाला है? अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपके दिए गए साइड में दीपके से पूछा गया, सितंबर से देश भर में जाने की योजना क्या है? उनका जवाब था कि सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नाम का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी, युवा, आम लोगों और अलग अलग वर्ग से बातचीत की जाएगी और उन बातचीत से जो मुद्दे सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। अगर ये योजना वास्तव में बड़े स्तर पर लागू होती है तो इसका मतलब ये होगा कि सीजेपी सिर्फ दिल्ली के एक आंदोलन तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो लोगों के बीच जाकर ये समझना चाहती है कि देश का आम आदमी वास्तव में चाहता क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और ज़मीन पर जनता की समस्या समझना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और अमेरिका, एक और सवाल उनसे पूछा गया, क्या आप भारत में ही रहेंगे या वापस अमेरिका जाएंगे? दीपके का जवाब था, भारत में ही रहूंगा, फुल टाइम यही काम करूंगा और पूरा समय सीजेपी को दूंगा। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीजेपी आंदोलन के शुरुआती दौर में दीपके अमेरिका में थे और फिर आंदोलन में शामिल होने के लिए भारत आए। जून में उनके भारत पहुंचने और जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने की खबरें प्रमुखता से सामने आई थी। इसके बाद आंदोलन कई हफ्तों तक चला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रदर्शन 37 दिनों तक चला और बाद में आंदोलन समाप्त हुआ। यानी अब सवाल ये नहीं कि अभिजीत दीपके वापस अमेरिका जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि भारत में रहकर वो आगे क्या करेंगे। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत शायद कोई बड़ा राजनीतिक नेता नहीं था, इसकी ताकत थी युवा, परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा, नौकरी की तलाश करने वाला युवा, वो युवा जिसने सालों तक मेहनत की और फिर परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते देखे। यही वजह है कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे आंदोलन का बड़ा हिस्सा बने। जून में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी ने नीट, सीबीएसई, CUET और SSC जैसी परीक्षाओं से जुड़े कथित अनियमितताओं और जवाबदेही की मांग उठाई थी। बाद में आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन आंदोलन के सामने सवाल ये भी खड़ा होता है, अब हमें इस कहानी का दूसरा पहलू भी देखना होगा। किसी आंदोलन का बड़ा होना अपने आप में उसकी हर बात को सही साबित नहीं करता। आंदोलन के हर आरोप की स्वतंत्र जांच जरूरी है, हर दावा सबूत के साथ सामने आना चाहिए और सबसे ज़रूरी, किसी भी लोकतंत्र आंदोलन में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। जुलाई में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने और पत्थरबाजी के आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। इसलिए इस कहानी को सिर्फ एक तरफ से देखना सही नहीं होगा। ना आंदोलनकारी हर बात को अंतिम सत्य माना जा सकता है, ना सरकार या पुलिस के हर दावे को बिना जांच किए। लोकतंत्र में दोनों पक्षों से सवाल पूछना जरूरी है। वोटर सरकार चुनता था, अब सरकार वोटर चुनती है। इसका असली मतलब, अब वापस उस लाइन पर आते हैं, वोटर सरकार चुनता था, अब सरकार वोटर चुनती है। ये एक राजनीतिक और वैचारिक टिप्पणी है। इसे तथ्य के रूप में नहीं बल्कि दीपके के नज़रिए के रूप में समझना चाहिए। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आज राजनीतिक पार्टियां जनता की ज़रूरत के हिसाब से राजनीति करने के बजाय कई बार अपने राजनीतिक हित के हिसाब से
मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करती है। लेकिन लोकतंत्र में असली खूबसूरती यही है कि अंतिम फैसला जनता के पास रहता है। वोटर के पास सवाल पूछने का अधिकार है, वोटर के पास सरकार बदलने का अधिकार है, वोटर के पास किसी भी पार्टी को चुनना या ना चुनने का अधिकार है। और यही वजह है कि किसी भी नेता, आंदोलन या संगठन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो क्या सीजेपी अगली राजनीतिक ताकत बनेगी? आज इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि खुद सीजेपी से जुड़े लोगों के बयानों में फिलहाल चुनाव लड़ना मुख्य एजेंडा नहीं बताया गया है। लेकिन राजनीति का रास्ता पूरी तरह बंद भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर कोई संगठन लाखों युवाओं से जुड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, लोगों की समस्याएं सुनता है और फिर उन समस्याओं को राजनीतिक सवालों में बदलता है, तो उसका असर राजनीतिक पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन असली परीक्षा यही से शुरू होगी। सोशल मीडिया की लोकप्रियता को जमीन की राजनीति में बदलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक दिन के लिए इकट्ठा करना आसान हो सकता है, लेकिन महीनों और वर्ष तक उनका भरोसा बनाए रखना मुश्किल होता है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभिजीत दीपके की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद असली कहानी अब शुरू हुई है। एक तरफ उनके सामने युवाओं का भरोसा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का दबाव होगा। एक तरफ सोशल मीडिया की ताकत है, दूसरी तरफ जमीन पर जनता की असली समस्या सुनना है। और बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी में बदलेगा या एक स्वतंत्र आंदोलन बनकर रहेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, आज का युवा सिर्फ भाषण सुनना नहीं चाहता, वो सवाल पूछना चाहता है, वो अपने भविष्य की बात करना चाहता है, वो परीक्षा में प्रदर्शिता चाहता है, रोजगार चाहता है और सबसे बढ़कर वो चाहता है कि उसकी आवाज़ सत्ता तक पहुंचे। इसलिए लोकतंत्र में असली ताकत किसी दीपके, किसी सीजेपी या किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। असली ताकत जनता, क्योंकि आखिर में सरकार कोई भी बने, फैसला वोटर ही करता है। और शायद यही वो सवाल है जिसे हमें सबसे ज़्यादा याद रखना चाहिए। क्या हम सिर्फ वोट देने वाले हैं या अपने लोकतंत्र पर सवाल पूछने वाले नागरिक भी हैं? दोस्तों, मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब वोट देने जाए तो आप अपने बच्चों का भविष्य को ज़रूर याद करें कि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। और आप देखें, जांचें पड़तालें, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, फिर चाहे कोई भी नेता हो, जब आप वोट देने के लिए जाए तो पहले आप दिल से सोचिएगा कि कौन सा नेता हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा, कौन सा नेता जो हमारे स्कूल को बेहतर बना पाएगा, वो कौन सा नेता है जो हमारे अस्पतालों को बेहतर कर पाएगा, हमारे सड़कों को बेहतर कर पाएगा। उस हिसाब से फिर आप अपना बटन दबाएं और वोट देकर आप वापस आ जाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।